नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल की। E20 बोले तो इथानॉल मिक्स्ड पेट्रोल। अब से पहले आमतौर पर जो आप सभी को और हम सभी को पेट्रोल मिलता था पेट्रोल पंप पर, वो मिक्स्ड पेट्रोल नहीं, प्योर पेट्रोल होता था सन 2023 तक। लेकिन सन 2023 के बाद भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि जो हमारा पेट्रोल है उसमें 20% इथानॉल मिक्स्ड किया जाएगा। इथानॉल मिक्स्ड किया जाएगा, इसीलिए इस पेट्रोल का नाम क्या रखा? E20। से इथानॉल, 20% इथानॉल है तो E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल। मिक्सिंग को, यानी जो प्योर पेट्रोल आता था विदेशों से, यानी कच्चा तेल जो आता है उसमें 20% की मिक्सिंग कर दो, किसी पदार्थ की, किसी एल्कोहल की या इथानॉल की मिक्सिंग की जा रही है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है इथानॉल मिक्स्ड पेट्रोल। कितना? 20%, इसलिए नाम रखा जा रहा है E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई इथानॉल ही तो मिक्स करना है पेट्रोल में, कौन सी बड़ी बात है, वैज्ञानिकों का काम है, रिसर्च चलती रहती है, केमिकल ही तो मिलाना है और पेट्रोल भी केमिकल से ही बनता है, केमिकल ही तो है सब। भाई पेट्रोल में केमिकल मिलाना है, कौन सी बड़ी बात है, मिक्सिंग हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे की जो तकनीकी छिपी है वो सबसे बड़ी बात है और आप इसको सुनकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि अल्कोहल से दारू बनती है, अल्कोहल से दारू बनती है, और दारू कहां से निकलती है? गन्ने से। गन्ने का जो रस होता है उससे बनती है अल्कोहल और अल्कोहल से बनती है दारू। वैसे ही अगर आप सुनने लगे कि मक्का से पेट्रोल बन रहा है, भारत में फिलहाल जो पेट्रोल बन रहा है उसमें 20% मक्का मिलाई जा रही है। अच्छा जी, आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि मक्का से कैसे पेट्रोल बन सकता है। भाई अब यही तो बात हम करने जा रहे हैं। जैसे हम सभी को पता है जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उससे जो रस निकलता है उससे बनती है अल्कोहल, और अल्कोहल बहुत सारी चीजों में काम आती है। जितने भी केमिकल वगैरह बनते हैं, दारू बनती है और इंक वगैरह बनती है और बहुत सारी चीज होती है, पेंट वगैरह में भी। जहां भी दारू किसी महक आने लगे समझ जाना अल्कोहल है इस चीज के अंदर। दवाइयों में भी अल्कोहल का प्रयोग होता है। अल्कोहल केवल गन्ने से ही नहीं बल्कि कुछ फलों से, जैसे सेब हैं, ऐसी चीजों से अल्कोहल मिलती है। जो भी खाने पीने के फल वगैरह हैं, सब्जियां, इन सब में अल्कोहल होती है कुछ मात्रा में। वैसे ही जो मक्का होती है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। विदेशों से जो कच्चा तेल आ रहा था उसमें अगर 20% की कटौती कर दी जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फिगर ले रहा हूं, 100 लीटर तेल खरीदते हैं किसी देश से। अब 100 लीटर में 20% कुछ मिक्सिंग कर दिया जाए तो हमें 20 लीटर कम लेना पड़ेगा। तो उसका जो पैसा बचेगा उसकी हम सेविंग करेंगे, देश के डेवलपमेंट में लगेगा। आप और हम सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? E20 पॉल्यूशन फ्री ग्रीन पेट्रोल। इसका मतलब क्या है E20 पॉल्यूशन फ्री ग्रीन पेट्रोल का? कि इस पेट्रोल में 20% इथानॉल है जो मक्के से बनी हुई है, वो मिक्स है। 80% प्योर पेट्रोल है जो विदेशों से लिया गया है, यानी कि रसिया से आ रहा है फिलहाल हमारे देश में। तो इससे फायदा क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन फ्री इसीलिए लिखा हुआ है, फ्री तो नहीं है, पॉल्यूशन, धुआं तो तब भी फेंकेंगी गाड़ियां, लेकिन कम फेंकेंगी। इससे पॉल्यूशन कम होगा और सेविंग भी होगी, विदेशों पर पेट्रोल की निर्भरता कम होगी क्योंकि हमें कम खरीदना पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 बिलियन US की हम बचत कर सकते हैं। तो कई लोगों को मजाक लगेगा कि यार मक्के से पेट्रोल बनता होगा, कहीं मक्के से खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है और मक्का चबाने के काम आता है। मक्के से तो मीथेन बनती है, समझ गए ना? मीथेन, मीथेन वो होती है बदबूदार गैस। मक्के से पेट्रोल कहां बनता है? तो एक बार सोचिए, जब शुगर केन से अल्कोहल बनती है और अल्कोहल से बनती है दारू, और आपने कभी दारू में आग लगा के देखा होगा तो आग जल जाती है, फायर हो जाती है। माचिस की तिल्ली लगा के देखना कभी। वैसे ही मक्का के अंदर भी अल्कोहल होती है और उस अल्कोहल में अगर हम माचिस की तिल्ली लगाएंगे तो जलने लगेगी, और जो चीज जलती है वो फ्यूल का काम करती है। पेट्रोल भी तो जलने का काम ही करता है। गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, हमारी बाइकों के अंदर पेट्रोल भी तो यही काम करता है। तो क्यों ना हम मक्का का मिक्सिंग कर दें, मक्का से बनी इथेनॉल का मिक्स करके पेट्रोल बना लें। अब मैं आपको बता दूं, सन 2023 तक भारत दुनिया का 14वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था मक्का का। यानी मक्का की सप्लाई में, दूसरे देशों को बेचने में, निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में
भारत 14वें स्थान पर आता था, और उत्पादन की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर आता था। यानी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में मक्का पैदा करने वाले देशों में 5वें स्थान पर था और दूसरे देशों को बेचने में 14वें स्थान पर था। लेकिन सन 2023 के बाद भारत अब इंपोर्टर कंट्री बन रहा है, यानी बेचने की जगह उल्टा मक्का विदेशों से खरीदने लगा है। अच्छा सर, ऐसा क्या हुआ कि भारत को बेचने की जगह घाटा आ गया क्या? जो मक्का भारत में मक्का पैदा नहीं हो रही क्या, दूसरे देशों से भारत मक्का खरीदने लगा? जी नहीं, भारत मक्का का उपयोग करके पेट्रोल बनाने लगा है। तो मक्का की कमी पड़ेगी ही भाई, भारत को खाने के लिए भी मक्का चाहिए, ग्लूकोज बनाने के लिए भी मक्का चाहिए, फैक्ट्रियों में और पेट्रोल भी बनाना है। तो इतनी मक्का कहां से आएगी? तो विदेशों से ही आयात करना पड़ेगा, मक्का का इंपोर्ट करना पड़ेगा। सन 2023 के बाद भारत मक्का का इंपोर्टर कंट्री बन गया है, यानी बेचने की जगह उल्टा खरीद रहा है। अब भारत और अमेरिका के बीच झगड़े की असली वजह यही है। झगड़े की असली वजह क्या है? मक्का और अमेरिका का पनीर। अमेरिका जो है अपनी मक्का और पनीर भारत में बेचना चाहता है, क्योंकि उसे पता है भारत मक्का खरीद रहा है विदेशों से, तो क्यों ना अमेरिका में पैदा हुई मक्का भारत खरीदे। लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ मना किया है कि तुम्हारे देश के अंदर जो मक्का पैदा होती है उसमें बीमारी होती है, और जो दूध होता है तुम्हारी गायों का, तुम्हारे पशुओं का दूध होता है अमेरिका के अंदर, वो मीट खाती है, उनकी गाय मीट खाती है, और मीट से दिया गया दूध सनातन धर्म पर धर्म भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए भारत उनका दूध भी नहीं खरीद रहा है, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है, यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं पनीर वगैरह उनको नहीं खरीद रहा है, दूसरा मक्का भी नहीं खरीद रहा है। लेकिन ये तो एक सिर्फ बहानेबाजी हुई। असलियत में तो भारत इसलिए मक्का और उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में आ गया तो हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी कम हो जाएगी। यानी कि मतलब कि अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा क्रॉप्स हैं, फसल हैं, कि अगर वो हमारे बाजारों में अपना फसल बेचने लग गया तो हमारे बाजारों में फसलों के दाम गिर जाएंगे और हमारे जो किसान हैं उनको बहुत ज्यादा घाटा होगा, और जब किसानों को घाटा होगा तो भारत सरकार को भी घाटा होगा। इसलिए भारत सरकार ने बीमारियों का बहाना लेके उनके जो उत्पाद हैं उन्हें भारत में बेचने पर रोक लगा दी है। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डाल रहा है कि हमारी नॉन जीएम क्रॉप्स को खरीदो। नॉन जीएम मतलब वो अलग ही तरीके से उगाई जाती हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं कि भारत की मंडी को फुल कर देंगे अगर भारत में उनको परमिशन मिल जाए। हम और आप आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ सामान्य नहीं चल रहे हैं, तो असली रीजन उसका यही है कि वो अपनी फसलों को भारत में बेचना चाहता है, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है। लेकिन बहानेबाजी क्या करता है अमेरिका कि तुम रूस की तरफ ज्यादा पछते हो, यानी रूस का ही माल खरीदते हो, इसलिए रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, इसलिए युद्ध समाप्त नहीं हो रहा क्योंकि तुम रूस की मदद कर रहे हो उसका कच्चा तेल खरीद के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव बना रहे कि आप रूस से तेल न खरीद के अमेरिका से खरीदो या हमारे मित्र देशों से तेल खरीदो। न्यूज सुन के हम सभी को यही लग रहा था कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करी और भारत से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराई है, शांति वार्ता कराई है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात से साफ इंकार कर दिया था कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, हमने पाकिस्तान से बात करके शांति वार्ता करी है, और आगे भी पाकिस्तान ऐसा कदम उठाता है, भारत में कोई भी गुस्ताखी करता है तो फिर से उसको पेला जाएगा। लेकिन इसी बात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे, तो हम सभी को यही लग रहा था कि इसीलिए वो भारत पर लगभग 50% टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जब उन्होंने टैरिफ लगाए थे और देशों पर, तो भारत पर टैरिफ नहीं लगाए थे। भारत अमेरिका के लिए एक फ्रेंड कंट्री की तरह था। चाइना पर टैरिफ लगे थे लेकिन भारत पर टैरिफ नहीं लगे थे। टैरिफ का मतलब क्या होता है? भारत में पैदा हुआ सामान, जो कि भारत में प्रोडक्शन हो रहा है किसी सामान का, मान लीजिए भारत अपना कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचना चाहता है, आमतौर पर भारत एक्सपोर्ट करता है, आमतौर पर भारत बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और इससे भारत को फायदा भी होता है, ट्रेड में बहुत ज्यादा नफा कमाता है भारत अमेरिका को सामान बेच के। लेकिन अमेरिका ने इस चीज पर टैरिफ लाद दिया है, जो सामान 100 रुपए का बिकता था वो 150 का हो जाएगा। तो जब सामान महंगा होता है तो उसकी बिक्री कम हो जाती है, यानी कि उसके ग्राहक कम हो जाते हैं। यानी महंगे सामान को, जब कोई सामान सस्ता मिल रहा था, अचानक से उस पर 50 रुपए बढ़ जाए
तो उसको ग्राहक कम खरीदने लग जाते हैं। तो इसी चीज में भारत को वो बार बार दबाव डाल रहा है। तो अमेरिका भारत और अन्य देशों पर लगातार दबाव बना रहा है, टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी मनमानी चाहता है, दुनिया भर पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। जैसे अमेरिका चाहे वैसे ही होगा दुनिया भर के अंदर। तो अमेरिका भारत पर लगातार दबाव डाल रहा है कि भाई जब तुम मक्का विदेशों से खरीद ही रहे हो, म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों से आप मक्का खरीद रहे हो, फसल खरीद रहे हो E20 पेट्रोल बनाने के लिए, तो क्यों ना आप अमेरिका से मक्का खरीदो। लेकिन भारत सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच कोई भी ऐसी ट्रेड वार्ता नहीं है कि मक्का खरीदी जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में देखो क्या होता है। हो सकता है भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे और वहां की फसलें भी खरीदना स्टार्ट कर दे। आगे आने वाले समय का कुछ पता नहीं है क्या होता है, भारत और अमेरिका के रिश्ते सामान्य होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसी ही वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। कोई भी न्यू अपडेट आती है भारत के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड तो हम आपको नई वीडियो में अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।